चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकम् कैसोर सौरभ समाहितं योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिसं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुंजम् मृदुमुष्कावत मंद सुभग चारुचितवंचली रघुकुल निमकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन सब भक्तन की जय। श्री कवरजा मैया धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। शरण शरण दया के धाम। शरण मुझे भरोसा आपका नाम। मुझे करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना दास बना लो राम। अपना जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। गाए जा निरंतर श्री राम जानकी का जश। राम नाम मंत्र नित्य बाणी को जपाए जा। पाए जा पदार्थ चारि संतों की संगति में। उन्हीं का संदेश शुभ सबको सुनाए जा। तू नवाए जा शीस तू राजेश गुरु चरण मध्य
भूल कर कुसंग में न खुद को मिलाए जा, लाए जा पवित्र भाव अपने में मेरे मन, तुलसी के मानस में डुबके लगाए जा। तुलसीदास जी महाराज की जय। हेलो सभी आदरणीय भक्तगणों को सादर जय श्री सीताराम। इस संगीतमयी राम कथा में अपने संगीत के माध्यम से रस माधुर्य का सृजन करने वाले पंडित अजय शुक्ल जी, भाई रामू जी और महंत जी, हनुमान प्रसाद जी और साउंड की सेवा देते हुए मोनू भाई जी, सबको हार्दिक धन्यवाद। जय श्री सीताराम। कल की कथा में हम लोगों ने मां जानकी जी के स्वयंवर के आयोजन का परमानंद लाभ लिया। राम जी ने धनुष को विखंडित कर दिया, उसके बाद मैया को माल्यार्पण करने के लिए सखियां ले जाती हैं। मैया इतना भाव विभोर हो गई हैं प्रेम में कि उनके करकमल ही नहीं उठ पा रहे हैं कि जयमाल राम जी के गले में डाल दें। सखियों के सहयोग से, सखियों की प्रेरणा से मैया ने राम जी के गले में वरमाला डाल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुबर उर जयमाल देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। बाबा कहते हैं कि रघुवंश भूषण के गले में वरमाला को देखकर नवमंडल से देवतागण पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और जिस तरह से भगवान भास्कर के उदय होने पर सरोवर में कुमुदनी, कुइयां जिसको बोलते हैं, कुमुदनी का समूह सिकुड़ जाता है, ऐसे राघवेंद्र सरकार के तेज से सारे राजा संकुचित हो गए, तेजहीन हो गए। मां जानकी और प्रभु राम की जोड़ी जो है, ऐसा लग रहा है सुंदरता और श्रृंगार रस इकट्ठे हो गए हैं। सखियां कह रही हैं मैया को कि प्रभु के, कि राम जी के पैर स्पर्श करो। मैया स्पर्श कर नहीं पैर को, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जानकी जी श्री राम जी के चरणों का स्पर्श क्यों नहीं कर रही हैं। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी,
प्रीति अलौकिक जाय। मैया ने सुन रखा था कि देवी अहिल्या के विग्रह स्वरूप जो शिला के रूप में थी, चरण रज के स्पर्श होते ही नारी बन गई। तो मैया कह रही मेरा स्वरूप तो पहले से ही नारी का है, ऐसा न हो मैं कुछ और बन जाऊं और प्रभु के सानिध्य से वंचित हो जाऊं। अब राम जी ने जब ये अलौकिक प्रेम का अनुभव किया, मन ही मन हंसने लगे। उसके बाद जो दुष्ट राजा हैं वो इधर उधर प्रलाप करते घूम रहे हैं। तो लेहू चढ़ायसी कह को, लेहू चढ़ायसी कह, धरि बांधहु नृप बालक दो, धरि बांधहु तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, तोरे धनुष जीवत हम ही कुंवरी को बरई, जीवत हम ही जो विदेह कछु करय सहाई, जो विदेह जीतहु कमर सहित दो भाई, जीतहु साधु भूप बोले सुनी बानी, साधु भूप राज समाज ही लाज लजानी, राज बल प्रताप वीरता बढ़ाई, बल प्रताप वीरता नाक बिना कहीं जंग सिधाई, नाक बिना कहीं जंग सिधाई। जो मूर्ख राजा हैं वो कह रहे हैं कि धनुष तोड़ दिया तो क्या हो गया, इन दोनों बालकों को बांध दिया जाए और सीता को छीन लिया जाए। और अगर महाराज जनक भी कुछ सहायता करते हैं तो उनको भी, दोनों भाइयों को, जनक जी को और उनके छोटे भैया दोनों को युद्ध में जीत लेते हैं। अब जो ज्ञानी राजा हैं, जो सज्जन स्वभाव के राजा हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी इन बातों को सुनकर पूरा राज समाज, राजाओं का पूरा समाज लज्जित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि धनुष टूटने के साथ साथ तुम्हारी नाक भी कट गई है। जो वीरता तुम्हें अब मिल गई है कि राम लक्ष्मण को बांध दो, जनक जी को युद्ध में जीत लो, धनुष तोड़ते समय वो वीरता कहां चली गई थी। राजा कह रहे हैं कि ईर्ष्या और अहंकार को छोड़ के राम जी के मुखार बिंदु का दर्शन कर लो, और नहीं तो लक्ष्मण जी के क्रोध की अग्नि इतनी प्रबल है कि उसमें तुम ऐसे ही जल जाओगे जैसे कीट पतंगे जल जाते हैं। इस तरह से बातें हो रही थी। कोलाहल सुना, मां सुनैना ने बेचैन हो गई कि सारा काम भगवान ने बना दिया था, ये विधि अब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इतने में क्या होता है कि ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु
कमल पतंगा। शरीर भूति भल भ्राजा, आयल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा। बस कछुक अरुण हुई आवा। शीस जटा कुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनोहर साते। कुटे कुटिल सब कंद और बाहु विशाला, चारु जनेव माल मृगशाला। सब कंद कहती मुनि पसन तूने दुई कांधे। कहती मुनि पसन तूने दुई कांधे। सर कर कुठार कल कांधे। सर कर कुठार कल करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप। धरि मुनि तनु जन वीर रस, आयो जहाँ सब भू। कहीं से समाचार मिला भगवान परशुराम जी को कि हमारे गुरुदेव शंकर जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया। जनक जी की सभा में पहुंचते हैं। स्वरूप उनका ऐसा है, गौर वर्ण का शरीर, बहुत चौड़ा माथा, उस पे तिलक त्रिपुंड विराजमान है। सिर पर जटा है और चंद्रमा के समान सुंदर मुख उनका आवेश के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी हैं, आंखें क्रोध से लाल हैं। किसी को ऐसे अगर देख लेते हैं, ऐसा जान पड़ता है कि बहुत क्रोध में है। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल धारण किए हैं, 2 तरकस हैं और हाथ में धनुष बाण, और कंधे पे सुंदर सा फरसा विद्यमान है। वेश तो उनका शांत लग रहा है मुनियों जैसा, लेकिन कर्म से बहुत कठोर लग रहे हैं। दोनों भाव में विरोधाभास होने के कारण स्वरूप का वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वीर रस स्वयं मुनि का वेश धारण करके सभा में आ गया है। भगवान परशुराम को देख के सारे राजा भयभीत हो गए। तो भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, बाप रे बाप।
भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप, बाप रे बाप। भृगुपति कोई गए लुकाए कोई भाग चुपचाप, कोई गए लुकाए कोई भाग चुपचाप, कोई गए लुकाए कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप, बाप रे बाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप, बाप रे बाप। जब राजा लोग प्रलाप कर रहे थे तो लक्ष्मण जी महाराज बहुत क्रोध में आ गए, बोल नहीं पा रहे हैं संकोच में भगवान राम के। राम जी ने इशारे में कहा परेशान मत हो, इस बीमारी की औषधि अभी पहुंचने वाली है। तो वही परशुराम जी आने वाले थे, तो समस्या का समाधान तो तत्काल हो गया, लेकिन अब समस्या के समाधान के बाद समाधान को विदा करना मुश्किल हो रहा है। अब भगवान परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का वाद विवाद शुरू हो गया। राम जी के वेश को देखकर सभी लोग भयभीत हैं। इतने में महाराज जनक जी ने तो जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हरसानी, और निज समाज ले गई सया। मैया जानकी को लेकर के सखियां आई, प्रणाम कराया भगवान परशुराम को। मुक्त कंठ से परशुराम जी ने शुभाशीष दिया और सखियां मां को लेके अपने समाज में गई जहां महिलाएं विराजमान थीं। इतने में विश्वामित्र जी महाराज आके मिलते हैं भगवान परशुराम को और परशुराम जी के चरणों में दोनों भाइयों को साष्टांग दंडवत करवाते हैं। राम लक्ष्मण को देख के भगवान परशुराम आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद इशारे में परिचय जानना चाह रहे हैं तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं, राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम हित कर के थक लोचन रूप अपार मार मद मोचन। राम हित रहे थक लोचन मार मद मोचन। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये दोनों राजकुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और राम जी को देखकर भगवान परशुराम के नेत्र जो है अस्तंभित हो गए, स्थिर हो गए। कुछ क्षण के बाद उनको स्मरण हुआ कि उद्देश्य क्या था हमारा आने का। धनुष भंग हुआ है,
लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ऐसे पूछ रहे हैं महाराज जनक से जैसे कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बहुरी बिलो की विदेहसन कहु कायत भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्याप्य व क्रोध शरीर। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो कुछ जानते नहीं हैं, अनजान हैं पूरे घटनाक्रम से, अब पूरे शरीर में क्रोध भर गया। महाराज जनक ने सारा समाचार विस्तार से बताया कि इस तरह से हमने प्रतिज्ञा की थी जिसके कारण सारे देश देश के भूपति राजा आए थे, और जैसे ही उन्होंने कहा कि धनुष भंग का हमारा संकल्प था, उन्होंने देखा तो धनुष के 2 खंड जमीन पे पड़े मिले, 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अब कहते हैं भगवान परशुराम कि अतिर से बोले बचन कठोरा, अतिर से बोले बचन कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा, वेग दिखाव मूढ़न तयाजू, उल्टव महि जालहि तव राजू, अति डर उतर देत निपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही, मन पछिताति सिय महतारे, मन पछिताति विधि अब हमरे बात विचारे, विधि अब सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान परशुराम कहते हैं हे दुष्ट जनक, मूर्ख जनक, बताओ ये महादेव का धनुष किसने तोड़ा है? तत्क्षण मुझे बताइए और उस व्यक्ति को मेरे सामने करिए, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है उतनी पृथ्वी को मैं पलट दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। परशुराम जी के इस आक्रोश को देखकर जो दुष्ट आत्मा राजा प्रसन्न हो गए। चलो हमसे तो कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कोई तो आया काम बिगाड़ने वाला, बिगाड़ू आ गए हैं तो अब तो काम बिगड़ ही जाएगा। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं वो बनाने की व्यवस्था तो करते नहीं, वो खाली बिगाड़ने में ही लगे रहते, कैसे बिगड़े। मैया जानकी की माता श्री सुनैना जी बहुत पश्चाताप कर रही हैं, मन में पछता रही हैं कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, धनुष टूट गया, और जिस वर के लिए सारा जनकपुर चाहता था कि जानकी को यही सांवला वर मिले, उसी वर ने तोड़ा। सारा काम योजना अनुसार चल रहा था, ये महाराज कहां से आ गए। भगवान ने देखा कि जानकी जी डर गई हैं, बाकी लोग तो डरे हैं लेकिन जानकी जी भी डर गई हैं। तो प्रभु को न कोई हर्ष है और न कोई विषाद है, और उन्होंने अपनी बात कही भगवान परशुराम से। नाथ संबोधनु भंजनिहारा, होई एक दास तुम्हारा।
कहिए किन मोही, सुनवी साई बोले मुनि कोई। सेवक तो जो करे सेवकाई, हर करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो जो सेवकाई, सुनहु राम देहि शिव धनु तोरा, सास बाहु सम तोर पुमोरा। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सास बाहु सम तोरी पुमोरा। प्रभु राम ने देखा कि सभी लोग भयभीत हो गए हैं, तो बड़ी मधुर वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, महादेव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा जिसका साहस है आपके सेवक के अलावा जो शंकर जी के धनुष को तोड़ सके। और क्या आज्ञा है बताइए। अब भगवान परशुराम को और क्रोध आ गया, क्या बात कर रहे हो? सेवक का धर्म है सेवा करना, या कि शत्रु की तरह से लड़ाई करना? और सुनो राम, जिसने शंकर जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा वैसे ही शत्रु है जैसे सहस्रबाहु, और सहस्रबाहु की भुजाओं को हमने अपने इस फरसे से बहुत बार काटा, और उसको तुरंत समाज से बाहर करो। मैं खाली उसी का वध करूंगा जिसे शंकर जी के धनुष को तोड़ा है। अगर बाहर नहीं करेंगे सारे राजा मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण जी को ये बात जो है अटपटी लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी हैं। माखे लखन कुटिल भय भव है, और जन को माखे भट मानी। जनक जी के भी आवेशपूर्ण बात का उत्तर लक्ष्मण भैया ने दिया था, यहां भी लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या हो गया, बहुत सी धनुई हमने तोड़ दी है बचपन में, ऐसा तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। ये अंतर कथा है। बाल्यकाल में से भगवान परशुराम जी के आश्रम में कुछ दिन रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस धनुष में ऐसी क्या विशेष बात है कि आपको इतना प्रेम है? परशुराम जी कहते हैं हे राजा के लड़के, लगता है मुझे होश नहीं है, काल तेरे सर पे नाच रहा है। सारे संसार में प्रसिद्ध महादेव के धनुष की तुलना तू छोटी मोटी धनुष से कर रहा है। लक्ष्मण जी कहा प्रभु हमारे समझ से सारे धनुष जैसे होते हैं, सभी तीर चलाने काम आते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब ऐसे भी धनुष जो है बहुत पुराना हो गया था, और राम जी को लगा कि कुछ नया है, उन्होंने छुआ और टूट गया, कुछ किया नहीं उन्होंने। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो सारे ऋषि मुनि हमको जानते हैं, बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, सारा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं मैं। बहुत बार इस धरती को अपने भुजाओं के बल से क्षत्रिय विहीन कर दिया है, और अनेकों बार क्षत्रियों से छीनकर राजाओं को दे दिया है।
ये मेरा वही परसा है, देख ले राजपुत्र, जो सहस भाव की भुजाओं को काटता रहा है। अब ऐसा कुछ मत करो, तुम ऐसा मत बोलो कि तुम्हारे माता पिता को शोक में जाना पड़े। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिहसे लखन बोले मृदुबानी, बिहसे लखन अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बती जे तर जनी देखी मरी जाही, जे तर दृगसुत समुझ जनेव बिलो की। जो कछु काहु सहमर सिरो की, सुरमहि सुर हरि जन रुगाई, सुरमहि हमरे कुलैन परन सुराई। हमरे कुल इन पर न सुराय। लक्ष्मण जी हंसकर बड़ी कोमल वाणी, मधुर वाणी बोले कि हे मुनीश्वर, मुनिराज, लगता है आप अपने आप को बहुत भारी योद्धा मानते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे फूंक मार के पहाड़ उड़ा देंगे आप। तो सुन लीजिए मुनिराज, यहाँ भी कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, कोई छोटा कच्चा फल नहीं है कुम्हड़े का कि जो आप तर्जनी उंगली को छुआ देंगे और मर जाएगा। अरे मैंने देखा कि आप जो है वीर का वेश धारण किए हैं, धनुष बाण लिए हैं, परसा लिए हैं, इसलिए हम भी क्षत्रिय हैं। थोड़ा आवेश में कुछ कह दिया, लेकिन अब आपका जनेऊ देख लिया मैंने, तो मुझे पता लग गया कि आप क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हैं। इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे अपने क्रोध को अपने बस में करके मैं सुन लूंगा। क्यों? परशुराम जी का क्यों भाई सुन लोगे? लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी कुल परंपरा ऐसी है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पे हम वीरता नहीं दिखाते। ये कुछ भी कहें सब क्षम्य है। क्यों नहीं दिखाते हैं? भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ब्राह्मण को अगर वध कर दें तो पाप लगेगा, और क्षत्रिय होके हम हार जाएं तो बड़ी अपकीर्ति होगी, समाज में बड़ी बुराई होगी कि क्षत्रिय होके ब्राह्मण से हार गए। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, अगर आप हमें मार भी रहे हो तो भी हम आपके पैर पकड़ रहे हैं, आपके चरणों में हैं। और वैसे भी आपको इस फरसे की क्या आवश्यकता है, धनुष बाण क्या आवश्यकता है? आपके जो वचन हैं, आपके जो शब्द हैं, यही करोड़ों कुठार के बराबर हैं। आपकी बात से ही लोग मर जाएंगे, इस धनुष बाण फरसे क्या आवश्यकता है? और भगवान परशुराम से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहव,
क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा लक्ष्मण जी की बातों से परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। और बोलते हैं, क्रोध में आके बोलते हैं कि परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया, ऐ व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो इसे नहीं संहार किया, है नहीं सवाल बाल बद्र का, यह मरना चाहता है जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे छांटता है। तो इतना कह आगे बढ़े, जो ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करे अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा। बोले मुनिवर के आग्रह से, इसको छोड़े देता हूँ मैं, इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया, उसको वापिस लेता हूँ मैं, उसको वापिस लेता हूँ मैं। वापिस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, तो परशुराम फिर गरमाए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, तो परशुराम फिर गरमाए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, तो परशुराम फिर गरमाए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा, तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, करती विदीर्ण यह छाती है, करती यह व्यंग भरी चितवन, फिर मेरे आग लगाती है, फिर मेरे आग लगाती है। मुझको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मुझको ही क्यों समझाते हो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से इसलिए मुझे हटाते हो, मेरी आँखों के आगे से
इसलिए न उसे हटाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। मेरी आंखों के आगे से इसलिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद। लक्ष्मण बोले हटे हम है यदि यही पसंद। अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती पर हाथ मले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। 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 अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यदि छेड़छाड़ ही आती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार। रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार। रंग भूमि में मच गया अब तो हाहाकार। रघुपत की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी। जब अंगारे बरसाती थी। जब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। रघुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। रघुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। रघुपति का उधर कुठार उठा इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। जोते को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गरजे दौड़े फिर परसा लिए हुए।
दौड़े फिर फरसा लिए हुए, दौड़े फिर परसा लिए हुए, दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ। अब कुठार की शरण में आया है यह मात, अब कुठार की शरण में आया है यह दास। अब कुठार की शरण में आया है यह मात, अब कुठार की शरण में आया। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की, यह ताव भला कब परसे की, यह ताव भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की, छाया में है अब परसे की, छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है क्या चिंता, यह अनुरागी है क्या चिंता, यह अनुरागी है। नव छावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है, नव छावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। नव छावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है, यह पहला कर्म हमारा है, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। महाराज ब्राह्मणों द्वारा सब काज हमारे होते हैं। यदि दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा 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 है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, यह धनुष राम ने तोड़ा है। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तू नाथ करहु बालक पर जोह,
समाधि करहु बालक पर सूद दूध मुख करियन ओ सूद दूध मुख करियन को जो पय प्रभु प्रभाव कछु जाना जो पय प्रभु प्रभाव जाना तो की बराबरी करत अयाना तो की बराबर करत आयाना जो लरिका कछु अजगर करही गुर पितु मात मोद मन भरही जो लरिका कछु अजगर करहि गुर पितु मात मोद मन भरहि करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी करिय कृपा से सुसेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने हे बचन सुनी कछुक जुड़ाने कही कछु लखन बहोरे मुस्काने कही कछु लखन बहुर मुस्काने नो अति प्रिय तो करिय उपाय जोरिय को बड़ गुनिय बुलाए जो अति प्रिय तो करिय उपाय जोरिय को बड़ गुनी बुलाए बोलत लख नहीं जनक डराही अष्ट करहु अनुचित बल नाही बोलत लखन जनक डराही माष्ट करहु अनुचित बल नाही थर थर कांपहि पुर नर नारी छोट कुमार कोट बड़ भारी थर थर कांपहि पुर नर नारी छोट कुमार कोट बड़ भारी बोले राम ही देय निहोरा बोले राम ही देई होरा बचवन बिचारी बंधु लघु तोरा बचऊ बिचारी बंधु लघु तोरा मन मलिन तनु सुंदर कैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे बिसरस भरा कनक घटु जैसे बिसरस भरा कनक घटु जैसे देख कुठार बान धनुधारी भैलर गैर सबीर बिचारी देख कुठार भैलर गैर नाम जान पे तुम्हें न चीन्हा बंस सुभाय उतर दे दीना नाम जान पे हमें तुम्हें सरवर कसनाथा कहु न कहा चरण कह माता हम ही तुम्हें सरवर कसिना था कहूँ न कहा चरण कहवाता राम मात्र लघु नाम हमारा हे राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा परसु सहित बड़ नाम तुहारा देव एक गुण धनुष हमारे नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षम हो विप्र अपराध हमारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षम हो विप्र अपराध हमारे बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरू सहाजी तहु बहु बाम बोले भृगुपति सरू सहाजी तहु बंधु सम बाम
निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावम तोहि। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावम तोहि। हो मैं यही परसु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मैं यही परसु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के अभोरे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। राम कहा मुनि कहु बिचारे, राम कहा मुनि कहु बिचारी। अति बड़े लघु चूक हमारी, अति बड़े लघु चूक हमारी। ओ जो हम निदरहि भी प्रबधि, सत्य सुनहो भृगुनाथ। तो वस को जग सुभट जही, भय बस नाहि। जब भगवान परशुराम ने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला, राम जी तो विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ बड़े प्रेम से सारी बातें सुन ली। जब प्रभु राम को लगा कि जितनी मेरी गलती होगी उससे कई गुना अधिक सुना लिया ब्राह्मण देवता ने, तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये मेरी वंश परंपरा है, मर्यादा है हमारे कुल की। गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि और देवताओं पे हम लोग क्रोध नहीं करते, उनकी सभी उचित अनुचित बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। नहीं तो सुनिए हे भृगुनाथ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको ब्राह्मण समझ के अपमानित कर रहे हैं, तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसको हम भय के कारण प्रणाम करें या माथा नवाएं। ऐसा कोई योद्धा अखंड ब्रह्मांड में नहीं है कि जिसको हम भय बस नमस्कार करेंगे। तो देव दनुज भूपति भट नाना, देव दनुज भूपति भट नाना। हम बल अधिक होव बलवाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जोरन हम ही पचारय को, जोरन हमें पचारय को। लरहि सुखेन कालो किन हो, लरहि सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। फूल कलंकत ही पावन आना, फूल कलंकत ही पावन आना। अहम सुभावन कुल ही प्रसंदे, अहम सुभावन कुल ही प्रशंसे। कालहु डरहि नर नर गोवंदे, कालहु डरहि नर नर गोवंदे। हे प्रहंस कय असि प्रभुताई, हे प्रहंस करयस प्रभुताई। अभय होय जो तुम ही डेराई, अभय होय जो तुम डेराई। सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के, सुन मृद गूढ़ बचन रघुपति के। उगरे पटल पर सुधर मति के, उगरे पटल पर सुधर मति के। राम रमापति कर धन ले हो, राम रमापति कर धन ले हो।
मिटय मोर संदेह, खेचहु मिटय मोर संदेह। देत चापुआ पुहि चली गयो, देत चापुआ पुहि चली गयो। परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम मन विस्मय भयो। राम जी को लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने छोटा सा परिचय दिया परशुराम जी को, और परिणाम क्या हुआ कि भगवान परशुराम पानी पानी हो गए। जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात, और जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमार। जब पानी पानी हो गए तो पानी को जोड़ के, पानी मतलब हाथ को जोड़ के प्रेम मई वाणी बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन देनु जय कुल दहन के सानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन देनु जय कुल दहन के सानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को करुणा गुण सागर, जयत बचन रचना सेवक सुखद सुभग सबला, जय शरीर छवि कोटि अनला। सेवक सुखद सुभग सब गंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस संसा। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन बहुत कहो ज्ञाता, क्षमहो क्षमा मंदिर भ्राता। अनुचित बहुत कहव अज्ञाता, क्षमहो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए अब नहीं तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तो, रघुपति गए नहीं तप हेतु। अप भय कुटिल मही पगराने, जहाँ तहाँ जाय गवही पराने। कुटिल मही पगराने, जहाँ तहाँ कायर गवही पराने। देवर दीन्ही दुंदुभे, प्रभु पर बर सही फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सोल। राम जी के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद भगवान परशुराम ने गदगद कंठ से स्तुति किया प्रभु राम की,
और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि भगवान का अवतार हो चुका है, मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब संसार की व्यवस्थाएं देखेंगे। और वो वन को चले गए तपस्या करने के लिए। और इधर संकट कटते ही देवतागण दुंदुभी बजाने लगे, प्रभु पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं और नगर के जितने भी नर नारी हैं अत्यंत प्रसन्न हो गए। मंगल गीत होने लगा, सखियां मंगल गीत गाने लगी और ऐसा लग रहा है जनक जी को कि जैसे कोई जन्मों का दरिद्र उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, महानिधि। और मैया सीता का भी कष्ट दूर हो गया। जैसे चंद्रमा के उदीयमान होने से चकोर का मुखमंडल खिल जाता है, ऐसे मैया जानकी का मुखमंडल तेजोमय आभा से प्रकाशमान हो रहा है। जनक जी विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुवर आपकी कृपा से राम ने धनुष तोड़ दिया और दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य कर दिया। अब जैसा उचित हो वैसा आदेश करें। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, विवाह तो शर्तानुसार धनुष टूटते ही हो गया है, ये सबको मालूम है क्योंकि आपके भाटों ने कहा था, घोषणा थी। लेकिन फिर भी जैसा आपकी कुल परंपरा हो वैसा व्यवहार कीजिए। अपने आप कुलगुरु, ब्राह्मण मंडली और जो आपके वयोवृद्ध हों, श्रेष्ठ जन हों, उनसे पूछ के जैसा आपके यहाँ होता हो परंपरा के अनुसार विवाह का आचरण कीजिए। उसके बाद उन्होंने जब चिंतन किया अपने श्रेष्ठ जनों से, तो उन लोगों ने कहा कि अयोध्या को दूत भेजा जाए और महाराज दशरथ वहां से बारात लेके आए। दूत अयोध्या आते हैं, तो हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार। हमरा राजा जनक धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक धिया जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक धिया जिनकर नाम बाटे सिया। मर राजा जनक धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर ब्याह हुए हैं कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर ब्याह हुए हैं कौशल्या
राजा जनक दरबार से ना। तो हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। उनको पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। इस प्रकार जो दूत आए हैं महाराज जनक जी के, अपना परिचय दे रहे हैं। प्रार्थना किया कि आप लोग बारात लेके आइए। महाराज भरत जी शत्रुघ्न खेलने गए थे, उन्हें समाचार मिला, वो भी भागे भागे आए। चक्रवर्ती महाराज जी दूतों को न्यौछावर देने लगे। दूतों ने कहा कि हम अयोध्या में किसी प्रकार का कोई नेक न्यौछावर नहीं ले सकते। महाराज जी ने पूछा ऐसा क्यों? ये परंपरा है कि दूतों को नेक न्यौछावर दिया जाता है हमारे राजघरानों में। बड़ा सुंदर सा जवाब दिया दूत ने कि जानकी धरती की पुत्री हैं, इसलिए हम पूरे मिथिलावासियों की पुत्री हैं, तो हम अयोध्या के साम्राज्य से कुछ भी नहीं लेंगे। ऐसा भावपूर्ण संबंध सुनकर महाराज दशरथ जी का हृदय गदगद हो गया। महारानी सुमित्रा जी कह रही हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाए। महारानी कह रही हैं कि जब से मुनिराज अपने साथ लेके गए, तब से आज पहली बार सही खबर मिल पाई है। महाराज दशरथ जी ने बारात का संचालन किया। सारे संबंधी मित्र समाज मंत्री परिषद सब लोग अपने अपने अनुरूप वाहन रथ पे सज धज के बारात के लिए चल रहे हैं। तो श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ पाल के, हाथी घोड़ा रथ पाल के, हाथी घोड़ा रथ पाल के, हाथी घोड़ा रथ पाल के। चढ़ी चढ़ी अवध के नाथ अवध से मिथिला चली। चढ़ी चढ़ी अवध के नाथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन
चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। निप गुर संग स्वाहात, अवध से मिथिला चले, निप गुर संग स्वाहात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब एक रथ पर महाराज दशरथ बैठे हैं। अब जनकपुर के लोग कहते हैं कि इनके वंश में एक भागीरथ जी हुए, तो जब दशरथ जी बैठेंगे तो रथ तो भागेगा ही, क्योंकि भागीरथ इनके वंश में भागीरथ हैं, जैसे बैठेंगे रथ पे रथ भागेगा। तो हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मार्ग में लोग बारात देखने आते हैं, जैसा हमें लोग पूछते हैं भैया बारात कहाँ से होती है, अब लोग पूछे भैया बारात कहाँ से आ रही है, तो बाराती कह रहे हैं बारात अयोध्या से आ रही है। अच्छा ठीक है भाई, कहाँ जा रही है, जनक राज जी के यहाँ जा रही है। अब बारातियों ने ताव दिया मूछों पे, भाई बाराती है ना, अयोध्या से जा रहे हैं, जनक जी के यहाँ जा रहे हैं, बड़ा मामला। अब देखने वाले कहते हैं भैया बारात तो बड़ी सुंदर है तुम्हारी, तो दूल्हा और सुंदर होगा, लेकिन दूल्हा है कहाँ, दूल्हा कहाँ है, बारात बहुत सुंदर है तो दूल्हा अति सुंदर होगा। जब बाराती ऐसे ऐसे हैं तो, लेकिन दूल्हा दिखाई, दूल्हा कहाँ है। अब तो भाई बारात वालों सिट्टी पिट्टी गुम कि दूल्हा जनकपुर में है, कहाँ दूल्हा लाए। अब कौन बताए कि दूल्हा है ही नहीं। तो बारात बहुत लंबी चौड़ी, आगे वाले कह रहे पीछे पीछे है, पीछे दूल्हा पीछे। पीछे वाले जब आए तो उन्होंने कहा भाई, आगे वालों ने कहा दूल्हा पीछे कहाँ है। अरे तुमने देखा नहीं, वो तो बीच में निकल गए, बीच में निकल गए, बीच में चले गए, इतनी बड़ी बारात है तुम देख ही नहीं पाए, बीच में निकल गए। देखने वाले समझ गए कि भाई ये तो बारात जो है बनी हुई बारात है, बारात नहीं बनी बारात है। गोस्वामी लिखते भी हैं, गोस्वामी लिखा भी है कि बनी न बरनत बनी बारात। अर्धाली है मानस में कि बनी है न बरनत बनी, मतलब बनी हुई बारात का वर्णन करना नहीं बन रहा है। तो लोगों ने कहा भाई ये बिना दूल्हे की बारात है, ऐसे ही बन गई है, बारात बारात नहीं है, दूल्हा है नहीं तो बारात किस बात है। लोग कहते नहीं बिना दूल्हे की बारात कैसी, तो दूल्हा है नहीं बनी बारात है। तो आगे बढ़ते हैं लोग भाई। अब बारातियों ने पूछा गुरु जी से, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चली, किंतु न दूल्हा साथ
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। और बारातियों ने गुरु से पूछा, गुरुजी बड़ी समस्या है, रास्ते में हर गांव में तमाम लोग मिलते हैं और दूल्हे के बारे में पूछते हैं, भाई दूल्हा दिखाओ, दूल्हा दिखाओ। बारात तो बहुत सुंदर है, दूल्हा और भी सुंदर होगा, लेकिन दूल्हा दिखाओ, तब किसे दूल्हा बता दें। गुरुजी ने कहा कि भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखे न सकहीं नर नारी। अब गुरुदेव तो गुरु चेले की समस्या हल हो गई। गुरुदेव ने कहा भरत और राम जो है एकदम एक जैसे ही हैं और जल्दी से कोई भी नर नारी भेद नहीं कर पाएंगे। तो भरत जी तो है, बता दो दूल्हा है। सच घोड़े तैयार हैं, जय तुरंग पर घोड़े बैठ जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, अब अगला प्रश्न आ गया। अब अगले गांव में लोग पूछते हैं कि शादी की तिथि क्या है, ये भी नहीं मालूम किसी को। न्योता आ गया है, बारात लेके आ जाओ, शादी का वही कहाँ मालूम, तिथि तो वहां निकाला है ना पहुंचने बाद जनकपुर में। अब बाराती क्या करें, तिथि मालूम नहीं, तो बाराती क्या बोले, दूल्हे को दिखाओ। अब एक समस्या का हल मिल गया उनको ना, दूल्हे को दिखाओ। अब गांव वाले पूछ रहे हैं कि शादी की तिथि क्या है, और बाराती कह रहे हैं दूल्हे को दिखाओ। अब वो कहे यार अब तिथि पूछ रहे हैं तो दूल्हा दिखा रहे हो, क्या मामला है भाई। लोग हंसने लगे, ये तो अजीब बारात है भाई। तो इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं तिथि है ज्ञात अवध से मिथिला चली। नहीं तिथि है ज्ञात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मर गए सतु खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतु खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सतु खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जनवासे में ठहरा दिया गया बारातियों को। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि जैसे राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार हैं, एकदम उन्हीं तरह के दो राजकुमार और आए हैं। एक सखी कहती तुम्हें नहीं मालूम, बुढ़ौती महाराज 4 बेटे हुए थे और बेटे हो गए 15-16 साल के। अब बरदेखुआ कोई आ नहीं रहा था। महाराज बहुत परेशान कि बेटे विवाह योग्य हो गए, बरदेखुए नहीं आ रहे हैं। तो विचार किया गया, तो विचार ये आया कि अब यहां देख रहे तो कोई आ नहीं रहा, व्यंग कर रही हैं सखिया जनकपुर की, व्यंग कर रही हैं, विनोद कर रही हैं आपस में, सुना सुना के लक्ष्मण जी को, राम जी को, भरत जी को।
कि यहाँ तो कोई देखने आ नहीं रहा है इनको, तो इनको ले जाओ दिखाओ कहीं भाई। तो ये हुआ कहाँ दिखाया जाए? तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो, जो घुमक्कड़ टाइप का संत हो, कोई घुमंतु संत, साथ में लगा दो उसके, घूमते रहेंगे, कहीं न कहीं तो जुगाड़ फिट ही हो जाएगा। तो ये हुआ कि संत का क्या मामला, राजाओं के यहाँ कैसे पकड़ हो। तो फिर चिंतन हुआ कि नहीं, संत ऐसा हो जिसकी जान पहचान हो राजघराने में अच्छी। तो विश्वामित्र जी ढूंढे गए, कि वो तो पहले राजा खुद ही थे, वो राजा थे तो राजाओं से उनका तालमेल बढ़िया होगा। अब संत हो गए हैं तो सखियां कह रही हैं कि यज्ञ की रक्षा वच्छा तो बहाना है, इनको बरदखुआ नहीं आ रहे थे। तो उसी लिए जो है महाराज जी ने उनको कहा कि जाओ भाई घूमो, शायद कोई पसंद कर ले तुमको। इस तरह से वो विनोद कर रही सखियां, मंगल गीत गा रही हैं कि धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरी। धरे ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धनुधारी। सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ऐसन दूल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, ऐसन दुल्हा न देखली नगर में। चर्चा है घर घर में, चर्चा है घर घर में, चर्चा है घर घर में। सुंदरता की छवि क्या वर्णूं, सुंदरता की छवि क्या वर्णूं, सुंदरता की छवि क्या वर्णूं, सुंदरता की छवि क्या वर्णूं। मैं तो जाऊं वारी गारी मिथिला की, मैं तो जाऊं वारी गारी मिथिला की। धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। जय हो, बहुत बढ़िया। एक सखी ऐसा कह रही है, दूसरी सखी आती है, वो क्या कह रही है कि देखी सखी छवि सिय बन रे की, देखी सखी छवि सिया बन रे की, देखी सखी छवि देखी सखी छवि सिया बन रे की। अली सियावर कैसा सलोना, अली सियावर कैसा सलोना, अली सियावर कैसा सलोना, अली सियावर कैसा सलोना। कोटि मदन मूरति नव छावल, कोटि मदन मूरति नव छावल। दे दोर सखी भाल दिठोना, दे दोरी सखी भाल दिठोना, अली सी
आती हैं वो क्या गा रही हैं? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ससी मणि मोरी कुंडल सोहे कानमा, ससी मणि इस तरह से सखियां तरह तरह के मंगल गीत गा रही हैं। अब राम जी और मैया जानकी का व्यास देखने के लिए सारे देवता, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, इंद्रादि सभी देवता जनकपुर में आए हैं। ब्रह्मा जी ने राम जी का स्वरूप जब देखा तो मोहित हो गए। थोड़ी देर बाद इधर उधर देखकर परेशान हो गए। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या हो गया ब्रह्मा जी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पास 8 ही हैं। भगवान भोलेनाथ जी, क्या 8 क्या? ब्रह्मा जी कहा 8 नेत्र हमसे जोड़े तुम्हारे पुत्र कार्तिकेय के पास हैं। विदिते देवड़ लोचन लाहू। भगवान कार्तिकेय खडानन 6 मुंह हैं तो 6 दूनी 12 नेत्र हो गए। ब्रह्मा जी चतुरानन 4 मुंह तो 8 नेत्र हैं। ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कम नेत्र हैं, तो प्रभु के दर्शनों का लाभ आनंद हम कम उठा पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि शंकर जी तुम्हारे तो 15 हैं, 55 है वो, और तीसरा नेत्र भी खुल गया था भोलेनाथ जी का। शंकर जी कह रहे हैं कि अपनी आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली हैं, उनसे भगवान का दर्शन कीजिए। जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझो, मस्त रहो। हम लोग यही करते हैं। हमारे पास जो है वो नहीं दिखाई पड़ेगा। किसी के पास 8 लाख वाली कार है तो उसमें उसको आनंद नहीं आएगा। अगर बगल से निकल गई 40 लाख वाली कार तो उसको अपनी कार का आनंद खत्म हो जाएगा कि मेरे पास छोटी वाली है, बड़ी वाली क्यों नहीं है। शंकर जी ने कहा कि जो नेत्र मिले हैं इनसे प्रभु का दर्शन कीजिए, किसी की आंखें मत गिनिए ब्रह्मा जी, जो मिला हुआ वही पर्याप्त है। उधर मैया भी आई हैं।
उधर उधर मैया भी आई हैं शंकर जी के साथ। मार्ग में मैया कहती है भोलेनाथ जी से, प्रभु एक चीज का ध्यान रखना, कहीं प्रसन्नता की अतिरेक में आपका तीसरा नेत्र न खुल जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा फिर। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि देवी, मेरा तीसरा नेत्र हमेशा आग ही नहीं बरसाता है, प्रेमास्त्र भी बरसाता है। तो मैया ने कहा, प्रभु ये प्रेम के जल कब बरसाता है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब सामने काम आ जाए तो आग बरसने लगती है, लेकिन यदि तीसरे नेत्र के सामने श्री राम आ जाएं तो प्रेम का जल बरसने लगता है। नेत्र एक ही है, काम अलग अलग है। त्रिनेत्र के सामने अगर काम आएगा तो आग बरसेगी, और श्री राम आएगा तो प्रेमाश्रु बरसेंगे। अब शंकर जी ने देखा तो राम रूप नखसिक सुभग वारहि बार निहार, इतने गदगद हो गए कि तीसरा नेत्र वास्तव में खुल गया। तुन्नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप अनुरागे। आवाज भोलेनाथ जी को अपना पंचानन स्वरूप और तीन नेत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं कि चलिए 5 तिहाई 15 नेत्रों से, नयन पंचदश 15 नेत्रों से प्रभु राम को निहार रहे हैं। भगवान राम में प्रगाढ़ अनुराग हो गया भोलेनाथ जी को। मैया ने कहा कि भोलेनाथ चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो राम जी सामने होंगे तो आग नहीं प्रेम के जल की बारिश होगी, तो ध्यान रखना कि खाली राम जी को ही देखना, जिस पर राम सवार हैं उसको मत देख लेना, कहीं राम पैदल हो जाए, वही खाक हो जाए, दूल्हे के घोड़े गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बाबा लिखते हैं कि बाज बे सुजन काम बनावा, कि घोड़े का जो स्वरूप है वो कामदेव जैसा है। तो आप कह रहे हैं ना काम सामने आएगा तो आग बरसेगी, तो कहीं आप थोड़ा नीचे देख दिए, ऊपर से घोड़े को देख लिया तो काम हो गया। वो तो बाज बेश जन काम बनावा, कामदेव जैसा है। शिव जी कहते नहीं देवी पार्वती, ऐसा भी नहीं है। इस काम पर भी मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। मैया ने पूछा प्रभु अब क्यों? बड़ा सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा जिस काम को हमने जलाया था वो काम स्वच्छंद था, निरंकुश था, लेकिन यह जो काम है जिसपे राम विराजमान है स्वतंत्र तो है लेकिन स्वच्छंद नहीं है। एक बात हुई। दूसरी बात है वह काम जो था आम पर बैठा था ना, सौरभ पल्लव मदन विलोका, आम के पल्लों के बीच बैठे। भोलेनाथ जी कह रहे हैं वो काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम स्वयं बैठे हैं। ये दूसरा कारण हुआ। तीसरी बात यह है कि यह काम जो है घोड़ा बना है तो लगाम भी लगी है घोड़े की, और वो लगाम किसके हाथ में है? तो मैया कहती राम जी के हाथ में है। तो शंकर जी कहते हैं कि जिस काम की लगाम भगवान के हाथ में हो वो काम तो बंदनीय है, उसे हम क्यों भस्मीभूत करेंगे? जिस काम की लगाम प्रभु के हाथ में है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम को देव कहा गया, काम देव, जबकि उसी के समकक्ष और है क्रोध लोभ, इनको देव नहीं कहा गया, काम को देव कहा गया है। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ा रहे हैं।
तो विधि भयव आचरज विशेषी निज गैरनी कछु कतहु न देखी। यद्यपि सृष्टि की रचना पूरी ब्रह्मा जी ने किया है, लेकिन यहां उनको अपना बनाया कुछ दिख ही नहीं रहा, बहुत परेशान। शंकर जी कह रहे हैं अब क्या हो गया? ब्रह्मा जी कह रहे हैं भोलेनाथ या हमारा बनाया कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। शंकर जी कह रहे हैं तो वही बात हो गई कि कोई बेटा 4-5 साल का हो जाए, अब उसके बाप के शादी की सीडी लगा दी जाए टीवी में, अपनी माँ से पूछे कि मम्मी मम्मी इसमें हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इस वीडियो तो हम हैं ही नहीं। अब शादी की सीडी है माँ बाप के, बेटा कहाँ से रहेगा उसमें? ब्रह्मा जी ने कहा कुछ समझ नहीं आया भोलेनाथ जी। उन्होंने कहा भाई बाप के ब्याह में आए हो तुम बाराती बन के, तुमने यद्यप बनाया होगा सृष्टि को, लेकिन जिसका ब्याह है ना उन्होंने तुमको बनाया है, तो उनके ब्याह में जब आए हो तो तुम्हारा बनाया क्या दिखेगा यहाँ पे? इस तरह से ब्रह्मा जी, शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा जी ज्यादा अक्ल से मत सोचो, परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो लोग बुद्धि को विश्राम नहीं देते हैं, बुद्धि उनको विश्राम नहीं देती है। ज्यादा बुद्धि का प्रयोग जो करते हैं, बुद्धि जो है कहती ठीक है तुम हमको थका रहे हो, विश्राम नहीं दे रहे हो, तो हम भी तुम्हें घुमाते रहेंगे। शंकर जी कहा ब्रह्मा जी आराम से देखो, बारात देखो, आनंद करो, भोजन पानी करो, कहाँ चक्कर पड़ गए हो। इस तरह से भगवान घोड़े पर बैठे हुए पधारे, परिछन हुआ। परिछन होने के बाद में पांव प्रक्षालन और जो लोकचार होता है वो सारा कार्यक्रम चल रहा है। परिछन के लिए गोस्वामी जी कहते हैं को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चले। कल गान मधुर निशान पर सही तुमन सुर शोभा भरी। कल गान मधुर निशान पर सही तुमन सुर शोभा भरी। आनंद कंद बिलो की दूलऊ सकल ही हर्षित भई। आनंद कंद बिलो की दूलऊ सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुवंग पुल कावलि छई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगि सुवंग पुल कावलि छई। परिछन कार्यक्रम संपन्न हुआ। पांव प्रक्षालन पौपूजी हुई, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, सिंदूर दान हुआ, गांठ जोड़ी गई और अब भावरी होने लगी हैं। तो प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी। तो चारों दूल्हा देत भंवरिया है। 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 चारों दूल्हा देत भंवरिया है।
चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का दूल्हा देत भंवरिया है, बड़का दूल्हा देत भंवरिया है। चम चम चमके माथे मौरिया है, चम चम चमके माथे मौरिया है, चमो चमो चमके माथे मौरिया है, चमो चमो चमके माथे मौरिया है, चारों दूल्हा देत भंवरिया है, चारों दूल्हा। जय हो। अंत में पंगति होती है। व्यंजन तो बहुत सारे परोसे जाने हैं, लेकिन पहले क्या परोसा गया? सुपोदन सुरभि सुरभि सुंदर स्वाद पुनीत। सूप, आजकल वाला सूप नहीं, दाल सूप कहते हैं दाल को, ओदन कहते हैं चावल को, और सुरभि सुरभ गौघृत ये परोसा गया। और बाराती सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया तो अयोध्या में थे, दाल भात खाए के बाद लग गए लाइन। बाराती कह रहे हैं भाई गड़बड़ी क्यों कर रहे हो, सब लग जाने दो। ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले हम दाल भात ही देते हैं। किसी ने पूछा बाराती ने ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि जिससे कि जो नव दंपति हैं जिस तरह से दाल भात मिश्रित होकर एक हो जाते हैं और उसमें से गौघृत से सुगंधी आ जाती है, ऐसे नव दंपति भी मिलके एक रस हो जाएं, एक मन हो जाएं, एक आत्मा हो जाएं, उनका विचार उनका भाव सब एक हो जाए, जिससे कि उनके जीवन रूपी बगिया में सुगंध ही सुगंध रहे। इस तरह से मां जानकी का प्रभु राम के साथ विवाह संपन्न हुआ। जनक जी ने अपने कन्या का दान किया है और दहेज इतना दिया है कि वर्णन संभव नहीं है, गिनती संभव नहीं है। दहेज देना बुरा नहीं है, लेकिन लड़की के पिता को वर के पिता के द्वारा बाध्य करना, सौदेबाजी करना ठीक नहीं है। ये परंपरा अनुचित है। स्वेच्छा से दहेज दिया जाना चाहिए। लोग देते भी हैं। आज हम लोग वाणी को विराम। कल जनकपुर में विवाहोपरांत प्रभु की सेवा कैसी हो रही है इस पे चर्चा होगी और बारात वापस अयोध्या को आएगी। जय श्री सीताराम। 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन